लेकिन एक मेरे को याद आती है बात कि विवेकानंद ने जो विश्व गुरु थे, उन्होंने एक बात कही थी कि टाइमिंग दिस अप्रूव्ड यार हैवी लाइट टू अगेन द स्टेज एंड द इम्पोर्टेंट यार मोस्टली विल दिस टाइम एग्री टू बी कंपटीशन द बिफोर लॉस माई थिंकिंग वैल्यूर बी वेल ट्राई एंड द माइंड मिस्टेक अवर टू टैक द बॉडी। हमने इस दुनिया में मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक नारा दिया है कि तुम लेते लेते थक जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टुडे। लंबे समय से गहलोत सरकार के कामों को देखते हुए लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि नाथ समाज से हैं। इनकी भी काफ़ी लंबे समय से कई मांगें चल रही थी, जैसे बोर्ड का गठन। तो आज इनके इसी खुशी में और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे मौजूद हैं और आइए हम इनसे बातें करते हैं और पता करते हैं कि किन किन मांगों को पूरा किया है इनकी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम विनोद पिलोड़ी है। मैं एक कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इसके साथ साथ समाज का युवा मोर्चे का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ समाज का। सर, जैसे कि गहलोत सरकार ने जो आपकी मांग पूरी की है तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? काफ़ी समय से हमारे समाज की गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड बनाने की मांग जो काफ़ी समय से चलती आ रही थी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक नारा दिया है कि तुम लेते लेते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी मुद्दे को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए हमारे समाज को बोर्ड का गठन किया है। इसके लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का सभी समाज बंधुओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जैसे कि सर, अभी जिस तरीके की जानकारियां हैं कि सर्व समाज के बोर्डों का लगभग गठन कर दिया गया है, अधिकतर समाजों का जिनकी जो भी मांगे हैं लगभग सरकार ने, गहलोत सरकार ने पूरी कर दी। इनको देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? ये आगामी चुनाव का एजेंडा है या फिर उनके जो लोगों की मांगे हैं उनको पूरा करने का एक गहलोत सरकार विश्वास जता रहे हैं? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जनता के लिए बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है और हर समाज को, छोटे तबके के लोगों को, सभी समाजों को लेकर उन्होंने उनके विकास की बात को ध्यान में रखते हुए सभी समाजों को, जो अल्पसंख्यक समाज आते थे उनका सबका बोर्ड गठन किया है। उसी क्रम में हमारे भी समाज के बोर्ड गठन किया है। और रही बात चुनाव की, तो उन्होंने विकास किया है राजस्थान में और विकास के बेस पर वो चुनाव लड़ेंगे और मैं निश्चित ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विकास के तौर पर जनता उनको चुनेगी। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि फिर से गहलोत अपनी सरकार बना पाएंगे? हाँ। तो जिस तरीके से देखा जाता है कि जब सरकार शुरुआत में आई थी तो उस समय सरकार के अंदर ही काफ़ी तनातनी चल रही थी, कई वर्ग बन चुके थे। तो उस समय क्या जनता परेशान थी या उस समय भी जनता का भला हो रहा था? नहीं, जनता का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। पार्टी के नेता अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ ग्रह हो जाता है। ये उच्च स्तरीय मामला है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अभी जो आपकी मांगे थी वो पूरा हुई हैं, तो इनको लेकर आपके समाज जो ना समाज है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे समाज का अब बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विकास के मुद्दे और विकास का बजट हमारी समाज को मिलेगा, जिससे हमारी समाज में फैली कुरीतियाँ शिक्षा को बढ़ावा देंगे और समाज को विकास की ओर आगे को अग्रसर करेंगे। जी, तो अभी आपने सुना जो लोगों की मांगे थी वो पूरी हो रही हैं धीरे धीरे और सर्व समाज को देखा जाता है कि सर्व समाज के बोर्डों का भी गठन किया जा चुका है लगभग। तो अभी हमारे साथ और गणमान्य भी मौजूद हैं, तो हम सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के गहलोत सरकार ने आपकी मांगे पूरी करी हैं तो इसको लेकर किस तरीके से उनको शुक्रिया जताना चाहोगे? देखिए, शुक्रिया अदा करने से पहले हम 70 साल पहले की बात याद करते हैं जी, कि आज तक इन्होंने जो सृष्टि पर दृष्टि जो जमाई जाती है, उस दृष्टि का आज तक भी ये ध्यान में नहीं आया। या तो इनको ये ध्यान में होगा कि बड़े राजा माजा विजयपति है ये लोग राजस्थान समाज, लेकिन ये भूल में नहीं रखना था इनको, क्योंकि जो भी मतलब इनको पहले सब कुछ मालूम है। लेकिन एक मेरे को याद आती है बात कि विवेकानंद ने जो विश्व गुरु थे, उन्होंने एक बात कही थी कि टाइमिंग दिस अप्रूव्ड यार हैवी लाइट टू अगेन द स्टेज एंड द इम्पोर्टेंट यार मोस्टली विल दिस टाइम एग्री टू बी कंपटीशन द बिफोर लॉस माई थिंकिंग वैल्यूर बी वेल ट्राई एंड द माइंड मिस्टेक अवर टू टैक द बॉडी। हमने इस दुनिया में चाहे कितने ही बड़े बन जाएं, लेकिन अगर गरीब पे दृष्टि नहीं पड़ी, क्या हम सबसे बाद में लेने लायक आदमी थे? राजस्थान नाथ समाज हर घर के आगे भिक्षुक भिखारी की तरह अलग जगह करके आने अपना पालन पोषण करने वाली जाती रही है।
जी, इसी में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आपको सबसे अंतिम में याद किया गया। हाँ। तो इसके अलावा जैसे कि देखा जाता है कि अभी अन्य समाजों के भी जैसे कि ज्योतिबा फुले बोर्ड है और ऐसे अन्य ये बोर्ड अन्य बनाए हैं जो बोर्ड अभी पहले बन चुके हैं। हाँ, नहीं अभी बनाए गए हैं जैसे कि ज्योतिबा फुले वगैरह। जी भले ही अभी बनाए हो, लेकिन हमको सबसे बाद में एहसास हो रहा है इस बात का, क्या हम इतने बड़े माने गए इनकी दृष्टि में, इस सृष्टि के अंदर, कि जब सृष्टि की जो रचना है वो उन्हीं लोगों से है, संत महात्मा एक ही जाति रही है सब। तो एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि इसमें ये भी तो हो सकता है जैसे कि बड़े लोगों की कहावत है देर से जागे जागे तो सही। हाँ, तो क्या आप वो तो आपका मानते हैं इस आशीर्वाद बात को। आपका आशीर्वाद गहलोत सरकार को वो लेकर तो इस रहेगा? बात को हम मान रहे हैं कि शाम का बुला अगर सुबह घर आ जाता तो बुला नहीं कहा जाता, लेकिन इस बात का हमको एहसास है कि आगे एहसास नहीं होना चाहिए। केवल बोर्ड बनाने से ही नहीं, बोर्ड का बजट आना चाहिए ताकि जिस चीज़ का लक्ष्य है उसको हम पूरा कर पाएँ। तो अभी जो है इनको इंतज़ार रहेगा कि बजट जो है वो कब डलता है और किस तरीके से डलता है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ बने ये रहें सब ले राजस्थान चुके हैं। टुडे के साथ।